श्री राधे श्याम। आज श्री गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर समस्त भक्तजनों को श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की अनेकों बार बधाई है। आज श्री गोवर्धन पूजा का दिन है। आज ही हमारे प्राणधन ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा की है। स्वयं राधा माधव ने गिरिराज जी की परिक्रमा की है, गिरिराज जी को स्नान कराया है और ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी को भोग लगाया है। आज बहुत पावन तिथि है। सब घरों में गोवर्धन भगवान का उत्सव मनाया ही जाता है। अनेक भक्तों की जिज्ञासा थी, फिर भी आप बताएं। तो अगर घर में गिरिराज जी हों तो बहुत सुंदर है, अन्यथा जो घर के विराजमान ठाकुर जी हैं उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं और गोमय के गोबर के गिरिराज जी बनाएं, उनका विधिवत पूजन करें। और उसके पश्चात जो मुख्य वस्तु है आज की, गौ पूजन करना चाहिए। दीपावली को भी गौ पूजन करना चाहिए और गोवर्धन पूजा वाले दिन स्वयं भगवान ने गौ पूजन किया है, तो गौ माता के चरण धुलाएं, गौ माता के माथे पर रोली से चावल से तिलक करें, उनके सींगों पर कलावा बांधें, उनको वस्त्र उड़ाएं, फिर उनको भोजन कराएं, आरती करें, परिक्रमा करें, गौ पूजन करें। ये गोवर्धन पूजा वाले दिन का विशेष महत्व है। फिर ठाकुर जी के स्नान श्रृंगार और फिर ठाकुर जी को मुख्य भोग लगाने का दिन है। भोग तो वैष्णवजन प्रतिदिन ही लगाते हैं, पर भोग लगाएं। 56 भोग की बड़ी महिमा है। हम लोग कथा में सुनते हैं कि 7 दिन तक ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया गिरिराज लीला में। जब गिरिराज जी उठा के रखे तो अष्टायाम सेवा में एक दिन में प्रभु को 8 बार भोग लगता है, तो 8 सत्य 56 बार भोग नहीं लगा। तो वैष्णव लोग 56 भोग लगाते हैं। तो घर में भोग रखने हैं तो छोटे छोटे डौनों में भोग लगा सकते हैं, बर्तन है तो उनमें लगा सकते हैं। और डौने लेने हैं तो पत्ते वाले, प्लास्टिक वाले, कागज वाले डौने नहीं। और अन्यथा बर्तन हैं, कटोरियां हैं इतनी, तो वो रख सकते हैं, नहीं तो पत्ते वाले डौने रख सकते हैं। उसमें सब सामग्री, 56 सामग्री करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सब प्रकार के फल अलग अलग डौनों में अमनिया कर लीजिए, सब प्रकार की मेवा अलग अलग डौने में पधरा लीजिए। और फिर रसोई में जितनी सामग्री बन जाए, जितना मीठा उपलब्ध हो, उस सब को अलग अलग पात्रों में रख के ठाकुर जी के सामने विराजमान करिए। और रसोई में जो मुख्य बनाने की वस्तु है, पूरी, पुआ, कचौड़ी, ये तो हैं ही। सब सब्जियों को मिला करके साग बनाना, जिसको अन्नकूट का भी साग बोलते हैं, कढ़ी बनाना आवश्यक है, चावल बनाना आवश्यक है, पुआ बनाना आवश्यक है। और एक मूंग, जो कि ठाकुर जी ने मूंग का नाम स्वयं लिया है भागवत जी में, पंचयंताम विविधा पाकः सूपान्तः पायसादयः। तो साबुत मूंग भिगो करके या सिद्ध करके मूंग का भोग लगना चाहिए, साबुत चने का भोग लगना चाहिए, खीर बनानी चाहिए और दही की सामग्री कोई ज़रूर भोग लगनी चाहिए। और दूध की सामग्री भगवान को भले औंटा हुआ दूध है या उसकी रबड़ी सिद्ध करके भोग लगाइए। और फिर इसके अलावा तो जो इच्छा है, भोग लगाने का ही दिन है, भोग लगाइए। और ये जो गिरिराज जी का 56 भोग होता है, ये खुले में ही अर्पण होता है। ये भोग ठाकुर जी पर्दे में नहीं लगाते हैं, प्रगट में ही लगाते हैं। चूँकि गिरिराज लीला में प्रगट में ही लगाया है, इसलिए बिना पर्दे के ही भोग लगता है। सब में तुलसी जोड़िए, गुरु मंत्र से भोग को अर्पण करते हैं। और ये भोग कम से कम 1 प्रहर ठाकुर जी के सामने विराजमान रहना चाहिए। माने लगभग 2.5 से 3 घंटे ये सामग्री ठाकुर जी के सन्मुख रहनी चाहिए। 1 प्रहर प्रभु भोग आरोगते हैं, पान का बीड़ा, जल की झारी। और फिर जब प्रभु भोग आरोग लेते हैं, उस समय में कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तनों का गान करें, नाम करें। फिर ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए
और आरती करनी चाहिए। आटे का आरता बना करके, आटे में हल्दी मिला करके आटे का 7 दीपक का 5 दीपक का आरता बनाते हैं, फिर उसको रोली से मंडित कर लेते हैं, सजा लेते हैं और फिर आरता करना चाहिए और फिर भोग उसार के सबको वितरण करना चाहिए। जो गिरिराज जी का भोग प्रसाद होता है वो सबसे पहले गोमाता को देना चाहिए और फिर जो भी संत वैष्णव जन उपलब्ध हों उनको कराते हुए, जहाँ तक संभव हो वितरण करते हुए स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो सब लोग खूब आनंद पूर्वक गिरिराज जी का उत्सव मनाइए। सबको बार बार गिरिराज उत्सव की बहुत बहुत बधाई है। श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।